A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine. Okay, let's discuss what the market can do and what are we expecting in the markets. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद निफ्टी. ठीक है, तो हमारा ये एक आवरली चार्ट है निफ्टी का. एज यू ऑल कैन सी दैट दिस रेड ट्रेंड लाइन जो कि मार्केट कहाँ से फॉलो कर रहा था, फ्रॉम अबाउट 31 मार्च से हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थे. आज मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है. इंट्राडे इनफैक्ट इट केम बैक, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया एंड राउंड अबाउट इसने 100 पॉइंट्स का एक फॉल वहाँ पे हमको दिया. ठीक है, दूसरी चीज़, एक चैनल है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है. सी देखो, पहले चैनल हमारा ये था. ठीक है, अब हुआ क्या कि मार्केट आज इसके नीचे निकल चुका है. ठीक है, और उसने सस्टेन भी किया है इसके नीचे. जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई चैनल का ब्रेकडाउन हो तो आप लोअर टारगेट्स कैसे निकालेंगे कि मार्केट अगला सपोर्ट कहाँ ले सकता है. जस्ट मूव द चैनल इन दैट वे कि जो हमारा लोअर जो लाइन थी वो इसकी मिड लाइन बन जानी चाहिए. तो जो लोअर लाइन है, नाउ दिस कैन प्रोवाइड एज सपोर्ट. ओके, आई एम श्योर दैट ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा. तो अब नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है अबाउट एट 18,477 और रेंज है 500 से 470. ठीक है, 18,500 से 18,470. ठीक है, एक बार हम बॉलिंजर बैंड्स लगा के देख लेते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, ताकि हम डबल कंफर्म हो जाएं, कोई और लेवल हमसे मिस ना हो. इनफैक्ट आज जो मार्केट ने पहली बार मुझे जो दिखाई दे रहा है 20 EMA के या फिर मिड लाइन के नीचे क्लोज दिया है. यप, ओके, कल इसने यहीं दिया था क्लोज मिड लाइन के नीचे. ठीक है, और आज इसने यहाँ पे एक एक्सपेंशन जो है वो चालू कर दिया है बॉलिंगर बैंड्स का. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ से. देखो, जब तक 655 इंटैक्ट है, ठीक है, 655 इंटैक्ट है, मार्केट कैन अगेन बाउंस बैक टू दिस मिड लाइन. ठीक है, और ये लेवल हमारा कितना है, 18,782. अनलेस एंड अनटिल वी आर क्लोजिंग अबव दिस ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम, वी आर नॉट गोइंग बुलिश. पहली चीज़, अगर मार्केट यहाँ तक वापस आता है तो फिर वो अगेन नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट कर सकता है. तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो क्या है, 18,782. ठीक है, ये बात होगी. दूसरा क्या कि जब 782 पे आएगा तो अगेन इट विल टेक अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन. जो ये रेड ट्रेंड लाइन है इससे वापस एक रिजेक्शन दे सकता है. मैं क्यों इतना ज़्यादा अभी हाल फिलहाल, ठीक है, मे बी यू कैन से कि इस वीकली एक्सपायरी के लिए मैं इतना बियरिश नहीं हूँ. उसका रीज़न सिर्फ क्या है, सी मार्केट गिरा बट आज फिर विक्स जो है वो 3% डाउन थी. जब मार्केट गिर रहा है देयर शुड बी फियर और वहाँ पे जो हमारा विक्स जो है वो राइज करनी चाहिए थोड़ा बहुत. ठीक है, मतलब प्रीमियम के बढ़ेंगे नहीं आपके पुट ऑप्शंस के, और अगर कल को मान लो मार्केट एक स्पाइक भी देता है ऊपर की तरफ तो पुट प्रीमियम्स बहुत जल्दी टिके कर जाएंगे. ठीक है, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना था. आई होप आप सब सेफ रहे होंगे. एंड टू मैं अब जो है रेगुलर रहूँगा. ठीक है, एवरी वीक एवरी डे. ठीक है, हो सका तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल मेक प्री मार्केट वीडियो एज वेल. So make sure to subscribe this channel and also join my Telegram channel which I will provide the link in comment section below. Okay, ये हो गई हमारी निफ्टी की बात. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या निकल के आया, 782 का. ठीक है, दूसरा, अगर मैं इस पूरे का इस डाउन मूव को मैं अगर ABC करेक्टिव डाउन मूव कह देता हूँ. ठीक है, लेट अस से ये हमारा AB और ये C है. ठीक है, तो आज मार्केट ने जहाँ पे सपोर्ट लिया है दैट इज़ अराउंड 18,649. ठीक है, और ये हमारा टारगेट पूरा करता है किसका, ABC करेक्शन का. ठीक है, तो जहाँ तक मेरा सवाल मेरे को जो लग रहा है वो ABC अगर यहाँ करेक्ट हुआ है तो ये लो हमारा इंटैक्ट रहना चाहिए, दैट इज़ 650 का लो. ये अगर इंटैक्ट रहेगा तो मार्केट कैन अगेन बाउंस टू अ न्यू हाई. ओके, इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है हमें. आपके लिए लेवल मैंने बता दिया है 18,782. उसके ऊपर आवरली क्लोजिंग मिलती है, वी आर डेफिनेटली गोइंग फॉर अ बुलिश ट्रेड. ओके, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं.
और बैंक निफ्टी के साथ साथ एक बार ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। SGX इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट्स डाउन है, पर क्लोजिंग तक देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी का ट्रेड देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी जो मुझे दिख रहा है दैट ये जो डाउन मूव चल रहा है ना, ये डाउन मूव काइंड ऑफ करेक्टिव लग रहा है मुझे। देखो इम्पल्सिव डाउन मूव कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये एक इम्पल्सिव अप मूव था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। दूसरा, ये यहाँ से जो डाउनफॉल चालू हुआ था ये एक इम्पल्सिव डाउनफॉल था, ठीक है। सो डाउनफॉल यहाँ से जो एक डाउनफॉल चालू हुआ था ये एक इम्पल्सिव डाउनफॉल था। जो यहाँ डाउनफॉल आ रहा है, ये जो डाउन मूव है, ये कहीं ना कहीं मुझे एक करेक्टिव टोन दिखा रहा है, ठीक है। और इन बैंक निफ्टी इफ आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन कैन बी लाइक दिस, ओके। ये एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में, इसको आप अपने चार्ट्स पे बना सकते हैं। थोड़ा और करेक्ट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि इस हाई को ले लें, ठीक है। ये हमारा एक बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, देखो कर क्या सकता है मार्केट एक ये चीज़ कर सकता है कि इस पूरे वीक, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है तो कल ऊपर खुले साइडवेज चला जाए, ठीक है, उसके अगले दिन साइडवेज चला जाए, तो साइडवेज रह के मंथली एक्सपायरी वाले दिन हमको कोई अच्छा मूव मिल जाए, ठीक है। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है क्योंकि मंथली एक्सपायरीज पे जनरली जो मूव होते हैं वो एक्सप्लोजिव होते हैं और लास्ट 1 आवर में जो मूव होते हैं वो बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है और हो सकता है कि इस मंथ के जो लास्ट वीक है इसको थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रखे और फिर एक अप मूव स्टार्ट करे या डाउन मूव जो है वो स्टार्ट करे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी अपन FNO डेटा पे चलते हैं कि व्हाट्स द फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेटा अकॉर्डिंग टू द मार्केट पार्टिसिपेंट। ऑल राइट, सो दिस इज़ द FNO डेटा फॉर टुमारो, ठीक है। सबसे पहले समरी देखते हैं तो क्लाइंट्स हमारे मोस्टली गए हैं बुलिश, ठीक है। FIIs गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश, प्रोज हमारे बहुत अच्छे खासे बियरिश गए हैं और DIs जो हैं वो हमारे गए हैं बुलिश। बट DIs की पोजीशन इतनी मैटर करती नहीं है बिकॉज DIs जो हैं वो सिर्फ हेजिंग पर्पसेस से पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अब चलते हैं हम सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर पे। तो इंडेक्स फ्यूचर में आज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गेम हुआ नहीं है, ठीक है। लॉन्ग्स इतने भी नहीं हैं रिटेलर्स के कि मार्केट जो है वो एकदम स्ट्रेट डाउनफॉल देना चाहिए। और दूसरी बात, FIIs ने भी इतने खासे कुछ शॉर्ट ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे ओवरऑल जो टोन है वो मुझे कहीं ना कहीं बुलिश दिखाई दे रही है इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स कॉल में आते हैं तो इंडेक्स कॉल में सरप्राइजिंगली यू कैन सी कि यहाँ पे रिटेलर्स की कॉल राइटिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर कल को मार्केट एकदम से एक अप मूव देता है ना, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू इंक्रीज दिस कॉल राइटिंग, ठीक है। उस चीज़ का हमको खासा ध्यान रखना है कि अगर मार्केट अप मूव दे रहा है तो वो एक फ्यूरियस अप मूव भी दे सकता है अगर 650 को होल्ड करता है तो, ठीक है। लेवल हमने बता दिया है। FIIs ने हालांकि शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं और लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं। इंटरेस्टिंग डेटा दिस इज, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोज ने अच्छी खासी कॉल राइटिंग अपनी कर दी है, तो प्रोज जो है वो ट्राई करेंगे कि मार्केट जो है अगर ऊपर भी जाए तो नीचे है, मतलब साइडवेज रहे, चौबी रहे, ठीक है। इस चीज़ को प्रोज जो है वो चाहेंगे। इंडेक्स पुट पे आते हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड डेटा बिकॉज क्लाइंट्स ने 4 लाख पुट्स जो है वो सेल करी हैं इंडेक्स पुट्स में, मतलब 4 लाख उन्होंने पुट्स बेची हैं। दैट मीन्स दे आर लुकिंग द मार्केट इन ए बुलिश वे, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है ना सीधा तो फिर दिक्कत दे सकता है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं FIIs की, तो FIIs ने भी आज शॉर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग्स, देखो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने लॉन्ग्स 2,27,000 ऐड की। ये ऑब्वियसली जो पोजीशन है ये हेज के पर्पज से हैं, ठीक है। तो अगर हल्का फुल्का अप मूव भी आता है ना, ताकि इनको बड़ा लॉस इस पोजीशन में ना हो, इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है अपने को कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हो तो कल को ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते ही शॉर्ट करना है। वेट करेंगे, प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे। लेवल आपके सामने है 18,782 डिसाइडिंग लेवल, ठीक है। प्रोज ने भी आज पुट्स जो हैं वो ख़रीद ली हैं और अच्छी खासी ली हैं, ठीक है। और नेट बेसिस पे शॉर्ट से वो अब लॉन्ग में आ गए, पुट लॉन्ग में, ठीक है। तो इंडेक्स पुट का डेटा बेयरिश है, नो डाउट अबाउट इट।
कॉल का डेटा बेयरिश है, बट यहाँ कोई बड़ा गेम होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी सरप्राइजिंगली लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं और शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो लॉन्ग्स जो इन्होंने ऐड किए हैं, हो सकता है कि कोई एक सेक्टर जो है वो मार्केट को सपोर्ट करे और थोड़ा ऊपर लेके जाए, और मार्केट कहीं ना कहीं मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो साइडवेज मार्केट की एक्सपेक्टेशन मुझे है। ठीक है, ऑल राइट, ये बात हो गई अपनी किसकी, स्टॉक फ्यूचर्स की। तो ओवरऑल अगर मैं डेटा देखूँ, बेयरिश है, नो डाउट अबाउट इट, अंडरटोन मार्केट इस डेटा की बेयरिश है। लेवल हमारा है 18,650 ऑन द लोअर साइड, 649 टू बी प्रिसाइज। अगर ये लेवल टूटता है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, तो नीचे निकलेगा डेफिनेटली, और फिर एक बड़ा फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ एक पुल बैक देता है, तो ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 18,782। आई नो काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी दूर है, बट रिमेंबर दिस, अगर कोई बियरिश मार्केट है या फिर मार्केट ने अपना जो है रिवर्सल दिया है, तो इट कैन रिवर्स इन अ फ्यूरियस अप मूव। पुल बैक जो आते हैं वो फास्ट एंड फ्यूरियस होंगे, और सिमिलरली एक डाउन मूव अच्छा खासा होगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक अप मूव आना चाहिए, 18,782 तक हम जाने चाहिए, 750 लेके चल लेते हैं इसको राउंड फिगर में, वहाँ से फिर हम वापस नीचे की तरफ चलने चाहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you guys, and do let me know in the comment section below how's the video. Bye bye, take care, and happy trading.